बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने प्रसार शिक्षण के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षा एक वृहत विस्तृत अर्थ रखने वाला शब्द है जो विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है। इसमें उन सभी प्रभावी तत्वों, कारकों, पारस्परिक क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं जैसे सार तत्वों की समाविष्टि होती है जिनके संपर्क में व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिक्षण आता रहता है। सीखने की क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और व्यक्ति अपने परिवार, मित्र, समुदाय, परिवेश अर्थात अपने निकटवर्ती हर तत्व से कुछ न कुछ ज्ञानार्जन करता रहता है। औद्योगिकरण, मशीनीकरण, यंत्रों, उपकरणों, कंप्यूटरों और नाना प्रकार के तकनीकों से भरे इस युग को ज्ञान विस्फोटक कहा जा रहा है। जो आविष्कार आज व्यक्ति को अचंभित और विस्मित कर देते हैं, वे आने वाले कल के साथ हतप्रभ एवं श्रीहीन हो जाते हैं। एक विचारक के अनुसार तत्कालीन युग में 5 से 7 वर्षों के अंतराल पर ज्ञान सूचकांक दुगना हो जाता है। यह मत इस बात की निश्चित रूप से पुष्टि करता है कि संस्थागत शिक्षण या औपचारिक पद्धति द्वारा निर्गत शिक्षण शीघ्र ही अपना अर्थ खो देता है तथा नई जानकारियां एवं सूचनाएं प्रदान करने में समक्ष नहीं रहता है। इसी आधार पर शिक्षण पद्धतियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला पॉइंट है हमारा औपचारिक शिक्षण यानी फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षण क्या होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। यह संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही होती हैं। इनके नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। इस विधा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा सारणी का अनुसरण करती हैं। इस प्रणाली में सभी को सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अतः किसी छात्र विशेष पर पृथक रूप से कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इस बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित होती हैं, किंतु अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली इस शिक्षा का प्रभाव गंभीर एवं दीर्घकालिक होता है। अपने आसपास के लोगों, अन्य संपर्क माध्यमों, जन संपर्क माध्यमों द्वारा दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाएं हमारा ज्ञानावर्धन ही नहीं करती वरन हमारे व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, सामूहिक संपर्क सूत्रों के माध्यम से जो जानकारियाँ हम ग्रहण करते हैं उनमें से अधिकांश हमारी रुचि की होती हैं तथा हमारे व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से जुड़ी होती हैं। हमारा अगला पॉइंट है औपचारिकेतर शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है औपचारिकेतर शिक्षा, इस बारे में हम जानेंगे। औपचारिकेतर शिक्षण मान्यता प्राप्त एवं योजनाबद्ध पद्धति पर आधारित होता है, किंतु शिक्षण क्षेत्र संस्थागत दायरों से बाहर होता है। इसका जुड़ाव व्यवसाय तथा कार्यक्षेत्र से होता है तथा यह ऐसे लोगों को शिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है जो संस्थागत औपचारिक शिक्षण से या तो वंचित रह गए हैं या उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन।
अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने औपचारिकेतर शिक्षा की परिभाषाएं अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत की हैं। कुछ परिभाषाएं यहाँ उद्धृत की जा रही हैं। कुंडू के अनुसार उपयुक्त पंक्तियां हैं, औपचारिकेतर शिक्षण की प्रकृति की ओर इंगित करती है। सुव्यवस्थित होते हुए भी औपचारिकेतर शिक्षा पूर्णतः संस्थागत नहीं है तथा योजनाबद्ध होते हुए भी नित्य प्रकृति की नहीं है। इसे प्रायः विद्यालय के बाहर निर्गत किया जाता है। इसी तरह दूसरे वैज्ञानिक मीटू तथा टाइपुल की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जैसे औपचारिकेतर शिक्षण की उद्देश्यपूर्ण प्रकृति तथा उसके सुव्यवस्थित स्वरूप पर बल देते हुए इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि इसके माध्यम से किस प्रकार कम लागत पर अधिकतम लोगों तक शिक्षण निर्गत किया जा सकता है। अब हम औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं इस बारे में जानेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, औपचारिकेतर शिक्षा समाज के उस वर्ग के लिए वरदान है जो प्राथमिक शिक्षण से वंचित रह जाते हैं और इस वर्ग में मुख्य रूप से निर्धन तथा स्त्रियां आती हैं। औपचारिकेतर शिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप विशेष रूप से इसी वर्ग को लक्षित बनाए जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यह शिक्षण प्रणाली व्यावहारिक तथा क्रियात्मक होने के कारण जन समुदाय की आवश्यकताओं से जुड़ी रहती हैं तथा उनके व्यवसाय से समुन्नत बनाती हैं। व्यवसाय संबंधी नई सूचनाएं, कार्य कौशल्य बढ़ाने की विधियां, कम लागत, कम समय, कम श्रम द्वारा अधिक लाभ प्राप्ति जैसी बातें अध्ययन की विषय वस्तु रखी जाती हैं। हमारा अगला पॉइंट है, संस्थागत शिक्षा की तरह इसमें समय तथा अवधि की पाबंदी नहीं होती। इसके कार्यक्रमों में इतना लचीलापन होता है कि व्यक्तिगत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए समय निर्धारित तथा शिक्षा अवधि को निश्चित किया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है, औपचारिकेतर शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन की विधि अत्यंत व्यावहारिक होती है। व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर पाता है, यह देखकर कि उसके कार्य कौशल, लय, मनोवृत्ति तथा व्यवहार में शिक्षण के फलस्वरूप कौन कौन से अंतर आए हैं। कार्यक्रम की सफलता तथा पाठ्यक्रम की उपयोगिता शिक्षार्थी में झलकती है तथा इसी आधार पर उनका व्यावहारिक मूल्यांकन होता है। हमारा अगला पॉइंट है, ऐसी अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो सर्वांगीण विकास कार्यक्रमों में लगी हुई हैं। इनका उद्देश्य भी निर्धन तथा महिलाओं के विकास को प्रमुखता देना है। ऐसी संस्थाएं भी औपचारिकेतर शिक्षण को महत्व देती हैं क्योंकि उनकी अनेक निर्णय प्रक्रियाओं में औपचारिकेतर शिक्षण के परिणामों की समीक्षा की जाती है तथा अधिकतर कार्यक्रम इसी पर आधारित होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, औपचारिकेतर शिक्षा का प्रतिफल शीघ्र लक्षित होता है। ऐसे पहले भी कहा जा चुका है, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इसके प्रभाव भी लघुकालीन होते हैं। वास्तव में औपचारिकेतर शिक्षण के प्रभाव लघुकालीन होने के साथ साथ अपनी अमिट छाप दीर्घकाल तक लोगों पर छोड़ती है। अब हम जानेंगे औपचारिकेतर शिक्षा का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिकेतर शिक्षा का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे। औपचारिकेतर शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मूल रूप से इसे ऐसी शिक्षण पद्धति कहा जाता है जो ऐसे बच्चों एवं युवाओं के निमित्त होती है जो विद्यालयी शिक्षण से वंचित रह गए हैं या उसे पूरा नहीं कर पाए। इसका लाभ समाज के सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं। अतः यह अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में रहने वालों के निमित्त अधिक अनुकूल समझी जाती है। इसमें संस्थागत परंपराएं, नियमबद्धता तथा जड़त्व नहीं होता, ना ही विविध कक्षाएं होती हैं। इसकी सीमाएं पुस्तकों तक ही प्रतिबंधित नहीं होती। इसमें व्यक्ति को साक्षर
एवं शिक्षित दोनों ही बनाया जाता है, क्योंकि यह स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, व्यवसाय तथा कार्यक्षेत्र पर आधारित होती हैं। औपचारिकेतर शिक्षण सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों ही पक्षों को प्रस्तुत करता है, अतः लोगों का ज्ञान केवल पुस्तकों तक तथा शब्दों तक ही सीमित नहीं रहता। यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षण पद्धति होती है। अतः व्यक्ति जब भी ज्ञानोपार्जन की आवश्यकता अनुभव करता है, उसके लिए शिक्षा प्राप्ति के द्वार खुले रहते हैं। आधुनिक युग प्रगति का युग, परिवर्तन का युग, अतः कोई भी नई पद्धति अधिक दिनों तक नई नहीं रहती और लोगों को व्यवसाय की नई तकनीकों से अपने को जोड़ना पड़ता है। संस्थागत शिक्षण का ढांचा अत्यंत सैद्धांतिक होता है। नई सूचनाओं, जानकारियों, तकनीकों का पाठ्यक्रम में समावेश तुरंत नहीं होता, अतः काफ़ी समय तक लोग पुरातन पद्धतियों से ही जुड़े रह जाते हैं। औपचारिकेतर शिक्षण नवीनतम जानकारियों से परिपूर्ण होने के कारण व्यक्ति को तुरंत इनसे परिचित करा देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे उर्वरक, खाद, बीज, कीटनाशक आदि की जैसे ही कोई नवीन किस्म का आविष्कार होता है, उसकी जानकारियाँ कृषकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। गृहिणियाँ भी औपचारिकेतर शिक्षण द्वारा विविध क्षेत्रों में लाभान्वित होती हैं, जैसे शिशुओं की स्वास्थ्य रक्षा, पोषण आहार, खाद्य संरक्षण, गृह निर्माण, गृह प्रबंध, घरेलू उद्योग, सफाई, बागवानी, घरेलू उपयोग की चीज़ें बनाना, जैम, जेली, पापड़ आदि बनाना, घरेलू उपकरणों का रखरखाव आदि। आगे हम बात करेंगे। पूरे विश्व में इस बात को गंभीरतापूर्वक स्वीकारा जा रहा है कि मात्र संस्थागत शिक्षण द्वारा साक्षरता अभियान को पूर्णतः नहीं दी जा सकती। इसका एक कारण यह भी है कि जिस रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसकी तुलना में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना नहीं हुई है। यही नहीं, इन संस्थाओं के माध्यम से एक निर्धारित संख्या में ही लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि भवन, कक्षा तथा बैठने की व्यवस्था आदि एक निश्चित संख्या में ही की जा सकती है। सही अर्थों में कोई भी देश तभी विकसित कहा जा सकता है जब वहाँ के मजदूर, किसान, महिलाएं, दलित वर्ग सभी विकसित हों। देश की मुख्य धारा से केवल मुट्ठी भर लोग ही जुड़े न हों, बल्कि नई नई विधाओं, जानकारियों, तकनीकों से देश के वृद्ध और युवा सभी का संपर्क होना चाहिए। वृद्धों और प्रौढ़ों की सोच में इतना खुलापन हो कि वे नई नई बातों के प्रति किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर विचारों में खुलापन रखें। शिक्षण संबंधी बढ़ती हुई मांग की पूर्ति औपचारिकेतर शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसके माध्यम से जिसे जब जहाँ जानकारी की आवश्यकता होती है, उसे दिया जाना संभव है। औपचारिकेतर शिक्षा ही सही अर्थों में सही शिक्षा को निर्गत करती है, क्योंकि यह आवश्यकता केंद्रित है, तत्काल उपयोग में आती है, समस्या उन्मूलक है तथा कम खर्चीली है। इनके लिए तो औपचारिकेतर शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है, जिसके माध्यम से वे साक्षर बन सकते हैं तथा शिक्षित हो सकते हैं। लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।